हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। चलिए, आज हम आपको डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं छूट बट्टा, ठीक है, इसके 20 प्रमुख धाकड़ ट्रिक को टाइप बाय टाइप लेकर आए हैं। आज का क्लास, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार होने वाला है। हमें उम्मीद है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को बच्चे देखेंगे, क्योंकि हम टाइप बाय टाइप लेकर आए हैं डिस्काउंट, ट्रिक बाय ट्रिक, ठीक है, एक ट्रिक के ऊपर एक टाइप, फिर एक ट्रिक के ऊपर एक टाइप। तो आज का क्लास होने वाला है बहुत ही स्पेशल, और आज कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। कुछ दिन से आप बहुत परेशान थे, आज वो इंतज़ार खत्म हो गया, ठीक है। तो जल्दी से आप हमारे साथ लाइव आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, आज के सेशन को जल्दी से ज्वाइन करिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो किताब है, अभी जो अंक गणित यानी अरिथमेटिक के जो किताब है वो अमेजॉन के ऊपर आ चुकी है, ठीक है, जिसका लिंक हमने लाइव चैट में फिलहाल डलवा दिया है। क्लास जैसे ही खत्म होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप बाय नाउ कर सकते हैं। 4-5 दिन बाद हम अपने बुक को लॉन्च करने वाले हैं, मतलब सामने से आपको बुक को दिखाने वाले हैं इस तरह से कि देखिए ये हमारी किताब, ये है नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं मैं। जब हमारी बुक हमारे पास आ जाएगी, वो 4 से 5 दिन में कुरियर कर दिया गया है, ठीक है, और वो बहुत जल्द हमारे पास आने वाली है, और कैमरे से बिल्कुल उसको बताने वाले हैं। बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत ही एकदम हाई क्वालिटी की पेजेस रखी गई है, ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल सा बुक है, एकदम बेहतरीन किताब है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन के ऊपर उसकी प्राइस 399 यानी 400 रुपीज़ रखी गई है। 60 रुपीज़, 50 to 60 रुपीज़ आपको कुरियर चार्ज देना पड़ेगा। तो आप बच्चे, आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। अमेजॉन तो आपको पता ही है कि विश्वासी है, बिल्कुल आपका सही प्रोडक्ट देगी, और वो हमारी किताब है, हमारे थ्रू लिखी गई किताब है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए, रेडी हैं? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ जी, आज जो पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के 20 प्रमुख धाकड़ ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहां पे हमने क्लियरली लिखा है 20 धाकड़ ट्रिक, और ये ऑलरेडी एक क्लास डिस्काउंट का हो चुका था, तो ये महा मैराथन का ये दूसरा क्लास है, जिसमें आने वाला है बहुत सारा मजा। एक बार बिल्कुल मुस्कुराते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और चलिए, पहला टाइप देखिए, टाइप नहीं, ये ट्रिक है भाई, जितना टाइप उतना ट्रिक, और ऑलरेडी हम बेसिक आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये टाइप 1, जी हाँ बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। ये टाइप 1 कहिए या ट्रिक 1 कहिए, वो आपकी मर्जी है। ये टाइप 1 कहिए या ट्रिक 1 कहिए, यानी हम लोग आज ट्रिकी क्लास करने वाले, ट्रिक को एक एक ट्रिक, मतलब एक ट्रिक के ऊपर 2-3 प्रश्नों को रखने वाले हैं। सवाल आपको मैंने पहले क्लास में जरूर बताया था कि एकल बट्टा क्या होता है, क्रमिक बट्टा क्या होता है। क्रमिक का मतलब होता है लगातार 2-3 छूट, और एकल का मतलब होता है एक बार। अगर आप एक ग्राहक हैं तो आपको एकल बट्टा लेना चाहिए, क्रमिक बट्टा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आज हम दोनों को मिक्स्ड करके टाइप बाय टाइप ट्रिक लेकर आए हैं, ठीक है, रेडी, ठीक है। तो आप सभी लोग बिल्कुल बुक खरीद लीजिएगा, परचेस कर लीजिए। बहुत जल्द हम आपको बुक दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमारा कुरियर हो चुका है, बहुत जल्द हमारी किताब हमारे पास होगी, और हम आपको रीजनिंग की भी किताब बहुत जल्द आने वाली है। अभी फिलहाल मैथ का आ चुका है, रीजनिंग कुछ ही दिनों में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। सवाल है 10% और 20% की दो क्रमागत छूट, क्या एक समतुल्य छूट क्या होगा? समतुल्य मतलब एकल छूट, समतुल्य मतलब एक साथ, एकल छूट। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। वैसे बहुत सारे टीचर या बहुत लोग होते हैं जो ऐसे बताते हैं प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। हम वो सब नहीं बताएंगे, हम अपना ही अंदाज से बताएंगे कि भाई 10% और 20% की अगर हम छूट देते हैं 2 बार किसी वस्तु के ऊपर, तो 2 क्रमागत छूट जो है एक समतुल्य, समतुल्य का मतलब एकल छूट के बराबर। कितने एकल छूट? तो मान लीजिए कि वस्तु जो है वो 100% का है। अब इस 100% वाले वस्तु को आपने पहले 10% छोड़ा यानी 90/100, फिर आपने 20% छोड़ा यानी 80/100, तो फाइनली 00 से 00, 00 से 00, 9 72%, यानी 100 वाली वस्तु जो है, ये 100 जो है ये छूट होकर सीधे 72 में चल गया। तो आप बताइए 100 वाला 72 में मिल रहा है, आपने कितना परसेंट छोड़ा होगा? 100 में 72 घटाइएगा सर, 28% का एकल छूट मिला। बहुत बढ़िया, शेयर करते चलिएगा। आज आप जहां पे लाइव चैट कर रहे हैं ना, वहीं पर हमने लिंक डाल दिया है अमेजॉन का, ठीक है।
आप लोग बिल्कुल बाई नाउ करिए किताब। किताब में पिछले 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डाला गया है। रेलवे, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल, जितने भी एनटीपीसी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बिल्कुल ट्रेंडिंग के एग्जाम्स हैं, उनके प्रीवियस ईयर्स को हमने डाला है और खुद हमारी बहुत सारी अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने डाला है। और बहुत जल्द हम एक ट्रिकी मैथ के नाम से एक बुक लॉन्च करने वाले हैं, जिसका इंतजार आप सबों का बिल्कुल रहेगा। वो बहुत सस्ती बुक रहेगी, इतनी महंगी नहीं रहेगी, लेकिन उसमें सिर्फ ट्रिक रहेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है। लीजिएगा, ये 500 पेज की किताब है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए सब लोग पेन पेपर लेकर बैठिए। तो ये पहला प्रश्न का सही उत्तर 28% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा सवाल कह रहा है कि 40%, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल, 40% और 20% के दो बट्टे, बट्टा का मतलब छूट होता है, कितने प्रतिशत के एक छूट के बराबर है। बहुत ही आसान कि सर वस्तु को आप कोई भी चीज को 100% मानिए, पहले 40 छोड़ रहा है तो 100 में 40 छोड़ेगा तो 60 तो लेगा, यानी 60/100। फिर 20 छोड़ेगा तो 80 तो लेगा, 80/100, 00 से 00, 00 से 00, 8 छक 48%। यानी जो वस्तु 100% था, क्योंकि कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% है, 100 वाला 48 में मिले तो आपको कितना का छूट देगा। 100 में 48 घटा दीजिए सर, 52% की छूट। ठीक है, ये 52%, 48 उत्तर नहीं हुआ, 48 तो छोड़ा। आप ही बताओ, अगर 100 वाली वस्तु 48 में मिले तो कितना का छूट हुआ? 52%, 52 रुपीज, या कहिए 52% का डिस्काउंट मिला। समझ में आ रहा है? एक बार थोड़ा शेयर करते ना तो हमें भी एक नई ऊर्जा का संचार मिलता है। थोड़ा शेयर करिए, जल्दी जल्दी से शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में सब लोग हमारे साथ जुड़े। 20% और 25% की दो क्रमिक छूट की, देखिए टाइप बाय टाइप है, एक टाइप पे 3 क्वेश्चन, फिर एक टाइप में 4 क्वेश्चन, ऐसे करके हम लेकर आए। समझिए, ये ट्रिक है, ये मैराथन है आपके लिए। तो 100 वाली वस्तु थी, हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए पहले एक मैं बताता हूँ, 20 की छूट यानी 80/100, ठीक है। फिर 25 की छूट यानी 75/100, ठीक है। अब देखो 00 से 00, 00 से सॉरी ऐसे नहीं होगा, माफी चाहिए, 00 से 00, 20 पचे 100, 20 चक 80, 15 पचे 75, 15 चक 60, यानी 100 वाला 60 में मिल रहा है। तो आप बताइए कितने परसेंट की छूट? 40%, क्योंकि 100 वाली वस्तु जो है वो आपको कितने में मिल रही है सर जी? 60 में मिल रहा है। तो छूट कितना का दिया? ये तो 60 में मिल रहा है, ये 60 छूट थोड़ी, 60 में मिल रहा है। 100 वाला 60 में मिले, 40 रुपया छोड़ दिया। 100 रुपये की कोई वस्तु है, वो 60 रुपये में दे दे आपको, तो 40 रुपया छोड़ा। वही 100% वाली 60% में मिला, तो 40%। बहुत बढ़िया, शेयर करते चलिएगा। आज किताब का लिंक आपके लाइव चैट में है और कुछ ही देर बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, चौथा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन। देखिए कुछ बच्चे जो है वो इस वाले फॉर्मूला का भी यूज करके बना सकते हैं। वो फॉर्मूला ये होता है +-A +-B +-AB/100। हमारा मानना है, बड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा इसके ऊपर। ये सब जो है ना कुछ नहीं है, बस दिखावा है, छल है। जो हम आपको दे रहे हैं वो असली निचोड़ है। क्या है भाई? 20 और 15 के दो बट्टे हैं। 100 में 20 छोड़िएगा, 80/100, 15 छोड़िएगा, 85/100, 100 से 100 कैंसिल, 20 चक 80, 20 पचे 100, 17 पचे 85, 17 चक 68, 100 वाला 68 में, यानी 32% का डिस्काउंट। एकदम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, कोई लंबा मेथड नहीं, एकदम आसान। ये क्रमिक बट्टा है 20 और 15, और ये एकल बट्टा है 20 और 15। दिखावा कह रहा है कि हम 35% छोड़ रहे हैं, लेकिन ये 35 नहीं, रियल में कितना छोड़ सकता है? ये 32 ही छोड़ रहा है। एक दिखावा हो गया, एक छल कपट हो गया कि पहले 20 दिया तो 20 वाला 100 वाला 80 हो गया, फिर 15 जो देगा ना वो 80 पर देगा, ना कि 100 पर देगा। अगर 100 पर देता तो 20 15 35 की। देखिए क्रमिक में क्या होता है कि 100 में पहले बोला कि ठीक है 20% छोड़े, तो 100 वाला 80 पर आ गया। फिर कह रहा है 10% छोड़े, तो वो 10 वाला 80 से 70 पर नहीं जाएगा, 80 का 10 छोड़ेगा, यानी 8 ही छोड़ेगा, 72 पे आ जाएगा। तो ये छल हो गया जो आप लोगों को पता नहीं चलता है। ठीक है, यहां तक समझ चुके हैं? थोड़ा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे हमारे साथ जुड़ते हुए। बहुत बढ़िया, आप सभी का वेलकम है। 5 लाख का परिवार जल्दी बनाइए। बहुत एकदम आउटर पे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, आउटर पे खड़े हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं। उस बॉर्डर के क्रॉस कर हमें उस ओर लेकर जाइए
ठीक है। और 5 लाख बच्चे जैसे ही ड्रीम क्लासेस के साथ जुड़ेंगे, ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस के साथ, इसको हम बोलते हैं आधा मिलियन। ऑलरेडी हमारा एक चैनल 5 लाख क्रॉस कर चुका है, यानी अगर दोनों चैनल को जोड़ दे तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक चैनल पर 1 मिलियन हो, तो एक अलग मजा है, ठीक है। एक चैनल ऑलरेडी 5 लाख क्रॉस कर चुका है और ये 5 लाख के आसपास। ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा यूट्यूब पे, हमारा ही चैनल है, ठीक है। सिर्फ ड्रीम क्लासेस, ये ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस है। एक दूसरे से कमेंट ना करके, हमें बिल्कुल बुरा लगता है कि आप एक दूसरे से बात करते हैं, यहां पर पढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए 5वां सवाल, एक सेकेंड, ये टाइप 2, जस्ट अ सेकेंड रुकिएगा, टाइप नहीं गया अभी तक, अच्छा यहां से है दूसरा, तो कोई बात नहीं। चलो 5वां सवाल कह रहे 30% तथा 20% की दो क्रमिक बट्टे से 350 रुपए की वस्तु पर एक समतुल्य बट्टा कितने प्रतिशत। देखिए ये जो है ना, ये दिखावा है। आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए प्रश्न पूछ क्या रहे, कह रहे 30% एंड 20% के दो क्रमिक बट्टों, मतलब दो लगातार डिस्काउंट में से 350 रुपए की वस्तु पर एक समतुल्य बट्टा कितने प्रतिशत। हाँ, अगर पूछता कितने रुपये के बराबर है तब इस 350 की जरूरत है। यहां तो प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो प्रतिशत में रुपया का क्या काम, ये दिखाने के लिए, डराने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सीधा उत्तर कि सर 100 रुपए की वस्तु है, 100% की वस्तु है, पहले 30 छोड़ा गया 70/100, फिर 20 छोड़ा गया 80/100, 100 to 100, 00 से 00, 8 7 56, 56%, 100 वाला 56 हो गया, यानी 44% का डिस्काउंट, क्योंकि 100 में 56 घटेगा 44 ही आएगा। 20 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आईबी की क्लास जारी करें, सब यही से पूछेगा, मैथ रीजनिंग आप इतना पढ़ो, कोई भी एग्जाम देकर आओ, हमें याद रखोगे जीवन भर, बस अच्छे ढंग से पढ़ोगे तब। अभी हमने एक बैच लॉन्च किया, संघर्ष बैच, इतना एडमिशन हो रहा है ना जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। बैच की फीस भी बहुत कम कर दी गई है, 499। बैच का नाम है संघर्ष बैच, आप जरूर ज्वाइन करिए। उसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया कि संघर्ष बैच कैसे ज्वाइन करें, एक वीडियो बना हुआ है, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। और उस बैच की शुरुआत हम 15 फरवरी से करेंगे, एडमिशन अभी से चल रहा है, ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा, एकदम बहुत ही शानदार बैच है। टाइप 2, अब देखो जहां 2 बट्टा था, अब 3 क्रमिक बट्टा मिलेगा, कैसे बनेंगे ऐसे प्रश्नों को। देखिए टाइप बाय टाइप हम लेकर आए हैं, एकदम संपूर्ण निचोड़ एकदम लेकर आए, नहीं क्यों सीखेंगे, एकदम सिखा के छोड़ना है आप सबों को। हाँ, तो यहां पर देखिए टाइप 2 आ चुका है एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत बढ़िया। 25, 20 और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य। समतुल्य को हम क्लियरली बता देते हैं, समतुल्य का मतलब एक साथ होता है, और इसको हम कहिएगा एकल ही कह रहा है। ये समतुल्य बट्टा को ही एकल बट्टा कहते हैं। जिस बच्चे ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा वो जरूर देखिएगा, मैराथन नंबर 1। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु 100% है, पहले 25 का डिस्काउंट, तो 75/100। अब बताइए यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, ए बी बटे प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। इसलिए हम उसको लगाते ही नहीं है, जब हमें पता है कि वो इंसान आधे रास्ते में हमारा साथ छोड़ देगा, वैसे इंसान को क्या लेकर जाना पूरी मैथ में, ठीक है। तो पहले 25 का छूट तो 75, फिर 20 का यानी 80/100, और फिर 10 का यानी 90/100। किस समतुल्य बट्टे के बराबर है, 00 से 00, 00 से 00, 25 तिया 75, 25 चक 100, 4 दूनी 8, देन 3 दूनी 6 और 6 नमा 54%। तो अब बताइए कि 100 वाला 54 हो गया, कितना का छूट मिला, 100 माइनस 54 यानी 46% का डिस्काउंट है पहला। ये स्पीड बनाओ, जिस दिन ये स्पीड बन गया ना, आप सबको रौंद दोगे और एकदम ऐसे रौंदते हुए यूं ऐसे आगे खड़े हो जाओगे, फिर कहोगे मैं नहीं तो कौन बे। नहीं, इस तरह की भावना लाओ, क्योंकि एक बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आपको बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा, और बेहतर से बेहतर तलाश करने के लिए सबसे अलग बन के करो, ठीक है जी। आगे बढ़े, 400 बच्चे हमारे साथ लाइव है। ये इतने से काम नहीं चलेगा, हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए। अगला क्लास, 7वां प्रश्न, अगला क्लास नहीं, अगला प्रश्न,
7वां प्रश्न, 30, 20 तथा 10% के लगातार छूट को केवल एक छूट को क्या कहेंगे? मतलब पहले 30% छोड़ा गया, फिर 20% छोड़ा गया, फिर 10%। देखिए पहले 30 छोड़ा गया तो 100 वाला 70 हो गया। अब जो 20 छोड़ा जा रहा है ना, 100 पर नहीं छोड़ा जाता, 70 पर छोड़ा जाता है। तो 70 का 20% होता है 7 दूनी 14, 14, तो 70 में 14 घटा दीजिए 56। अब जो 10 छोड़ेंगे वो 10 छोड़ेंगे तो 56 का 10% होता है 5.6, यानी 56 में 5.6 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो 49.4 है ऑप्शन में कहीं। अच्छा 54 है ना, हाँ 49 अच्छा एक बार करके देख लेते। चलिए पहले कि वस्तु का मूल्य 100 है, पहले 30 छोड़ा गया 70/100, फिर 20 छोड़ा गया तो 80/100, फिर 10 छोड़ा गया तो 90/100, 00 से 00, 00 से 00, 0 से 0। अब देखिए 7 8 56 और 56 गुने 9 504 होता है। हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 504/10 यानी 50.4%। अब समझिएगा कि जो वस्तु 100% था, जो वस्तु 100% था वो फाइनल हो गया 50.40 या 4 कर सकते हैं। तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला? एकल डिस्काउंट की बात करें तो टोटल 100 था, 100 वाला 50.4 हो गया, यानी 49.6% की भारी मात्रा में एकल छूट मिली जो ए नंबर ऑप्शन में। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा मैं मौखिक भी कर सकता था, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक होगी। देखिए कैसे, पहले 30 छोड़ा तो 100 वाला 70, मैं मौखिक बताता हूं, कोशिश करिए आप भी सीख जाओगे। 100 मान लीजिए कोई वस्तु 100 है, पहले 30 छोड़ा तो 100 वाला 70 हो गया। अब 20 छोड़ रहा है तो 20 70 पे छोड़ेगा, तो 70 का 20%, 70 गुने 20/100, 7 दूनी 14, यानी 70 में 20 छोड़िएगा तो 14 छूटेगा, तो 70 में 14 गया 56, और 56 में अब 10 छोड़ रहा है तो 56 का 10% होता है 5.6, तो 56 में 5.6 घटाइएगा तो ये मेरे हिसाब से 56 में, हाँ 5.6, हाँ यहीं पे मिस्टेक हुआ था। 56 का 10% होता है 5.6, तो 56 में 5.6 घटाइएगा तो आएगा 50.4, और आपको ये तो घट के आया 50.4, तो छूट कितना मिला? 100 माइनस 50.4 करिए, 49.6% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, टाइप बाय टाइप लेकर आए, बहुत मजा आएगा, बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए दूसरा सवाल, उत्तर करिए, उत्तर करिए। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कह रहा है 20, 10 और 5। देखिए मौखिक करके दिखाते हैं। 20, 10 और 5 के समतुल्य बट्टे का बट्टा क्या होगा, मतलब एकल बट्टा क्या होगा? पहले 20 छोड़ा तो 100 वाला हो गया 80, फिर 10 छोड़ेगा तो 80 का 10% होता है 8, हो गया 72, और 72 में 5 छोड़ेगा, ठीक है, तो 72 का 5 होता है 72 गुने 5 3.6, तो 72 में 3.6 घटाइए, 72 में 3 घटाइएगा तो 69, और फिर 0.6 घटाइएगा तो 69.4, और 100 में 69.4 घटाइएगा तो मेरे हिसाब से 30.6, 69, छोटा छोटा मिस्टेक होता है, पहले मैं देख लेता हूं। 100 है, 100 में 20 घटाया गया तो 80/100, 10 घटाया गया 90/100, मौखिक तो करके ही छोड़ेंगे, 5 घटाया तो 95/100, ये ऐसे कर दीजिए। 100 से 100, 00 से 00, और 19 पचे 95, 20 पचे 100, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, और 19 दूनी 38, और 38 गुने 9/5 करना है, तो 38 दाएं के 380, और फिर 38 घटा दीजिए, 38 दाएं के 380, और 38 घटाइएगा तो 340, 342/2 करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 पचे 30, हाँ वो 68 होना चाहिए, नहीं 6 पचे 30, 8 पचे 40, 68.4 होना चाहिए, हमने 69.4 बोल दिया। तो 100 में आप 68.4 घटाइएगा, 100 में आप 68.4 घटाइएगा तो 31.6 आपका ये जो है ये आपका डिस्काउंट है 31.6%। ये बी इज द राइट आंसर। आपने अमेजॉन पे बुक चेक किया? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग कमेंट बॉक्स में। मैंने लाइव कमेंट में लिंक डाल दिया अमेजॉन का, आपने बुक चेक किया कि कैसी बुक है? यस या नो में जवाब दीजिए। क्या आपने अभी तक लिंक पर क्लिक किया है, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग। यस या नो में जवाब दीजिए। क्या आपने अमेजॉन पे हमारी बुक अभी चेक की है या नहीं? क्यों नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया? कोई दुश्मनी है हमसे?
चेक करिए, पहले चेक तो करिए किताबें कितनी अच्छी है, थोड़ी बेहतरीन से बेहतरीन किताबें हमने आपके लिए बनाया है। भाई क्यों नहीं किया, हमने लाइव चैट में लिंक डाल दिया, आप जहां से मैसेज कर रहे हो देखो उसके ऊपर है ग्रीन कलर का लिंक, खाली क्लिक करोगे तुरंत आप अमेजोन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, बहुत ठीक है। मतलब हमारी बुक को आप हल्के में ले रहे हैं, अच्छा ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक जब हो जाएगा ना तब हल्के में लीजिएगा आप लोग। चलिए, क्योंकि इतनी डिमांड है ना, मुझे पता है कि कितना बच्चा परचेज करेगा बुक को। चलिए तीसरे टाइप की ओर आ चुके हैं हम लोग, टाइप 3। एक तो हमारी किताब बहुत दिन से आ नहीं रही थी, बच्चे बोल रहे थे सर किताब खरीदना है खरीदना है, अब जल्दी जल्दी में हमने करवाया है तो कम से कम ध्यान तो दीजिए उस चीज पे। चलिए, सवाल है कि दो दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर मशीन बेचते हैं, मतलब जो प्राइस है दोनों दुकानदार सेम रखता है। पहले ग्राहक को क्रमिक बट्टा 30 और 6 देता है, जबकि दूसरा जो है वो 20 और 16 क्रमिक बट्टा देता है। तो ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सही लाभ होगा? सिंपल सी बात है कि जो सस्ते में देगा, सिंपल सी बात है, जो सस्ता मतलब जो ज्यादा डिस्काउंट देगा उसके यहाँ खरीदेंगे। तो देखिए भाई, देखिए क्रमिक, मान लीजिए कि सूची मूल्य दोनों के, दो दुकानदार है, ये दुकानदार नंबर पहला है और ये दुकानदार नंबर दूसरा है। करे दो दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर मशीन बेचता है, मतलब दोनों प्राइस सेम रखता है। पहले ग्राहक को दो क्रमिक बट्टा, पहला दुकानदार जो है 30 और 6 का बट्टा देता है, जबकि दूसरा दुकानदार 20 और 16 का बट्टा देता है। तो ग्राहक के लिए कौन सा, जो ज्यादा सस्ता दे देगा। तो देखिए मान लीजिए कि प्राइस 100 है और 20, पहले 30 है ना, सॉरी पहले 30 और 6 दिया, तो 30 दिया तो 70/100 और फिर 6 दिया तो 94/100। सिंपल सी बात है, निकाल कर देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, और यहाँ पर 7 चक 28 के 8, हाथ में रहा 2 और 9 सत्ती 63 2 65। ठीक है, 7 चक 28 के 8, हाथ में रहा 2, 9 सत्ती 63 2 65/10 करेंगे, यानी 65 पॉइंट, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 65.8 हो गया। तो इसने कितना छूट दिया? 100 में आप 65.8 घटा दीजिए या 80 घटा दीजिए, बात वही है। यानी 100 में 66 अगर हम घटाते हैं, 100 में 66 घटाते हैं तो आपका हो जाएगा सर, पहले दुकानदार ने 34.20% छोड़ा। अब आइए दूसरे दुकानदार की हम देखते हैं कि ये कितना, इसका भी प्राइस वही है 100, लेकिन ये कह रहा है कि हम पहले 20 छोड़ेंगे यानी 80/100, और फिर कह रहा है हम 16 छोड़ेंगे, तो 100 में 16 गया तो 84/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 20 चक 80, 20 पचे 100 और 4 चक 16, 4 चक 16, 8 चक 32 और 1 33/5, 6 पचे 30, 5 चक 30 6 बार में। ठीक है, और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, समझिएगा ये इतना परसेंट बोल रहा है कि सर हम इतना में लेंगे, तो इसने कितना छोड़ा 100, इसका अगर इसके डिस्काउंट की बात करें तो 100 माइनस 67.20, हमको लगता है कि 100 में 68 घटा दीजिए तो 32.80%। अब आप बताइए कि कौन सा बेटर होगा जी। देखिए ये बुक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम देने जाओ, मैथ का एकदम रामबाण है जी, और मैं उस बुक का सॉल्यूशन यूट्यूब पे फ्री में दूंगा, ये मेरा वादा रहा। तो 100 वाला 32.80 में मिला, तो आप बताइए कि ये 34% छोड़ रहा है, ये 32 छोड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ठीक है, कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा श्रेणी लाभ होगा। ये बच्चे ने टाइपिंग गलत किया है, हम कहेंगे कि सर ये जो पहला बट्टा है, पहला बट्टा, ये ऐसे उत्तर लिखेंगे, पहला बट्टा यानी ठीक है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी 30% और 6% वाला, यानी पहला बट्टा, ये हम उत्तर करेंगे। ये छोटा सा माइनर सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल संपूर्ण जी, फर्स्ट वाला वेक्टर होगा, सेकंड वाला वेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला हमें 34.20 का डिस्काउंट दे रहा है, सेकंड वाला मात्र 32.80 पे ही आ रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप सभी को? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन पे मत जाना, मैंने एकदम संपूर्ण निचोड़ दिया है, ऐसा नहीं कि, ठीक है, एक सेकेंड चलिए 10वां सवाल, थोड़ा सा इशू है पर कोई बात नहीं, हम बिल्कुल वहीं पे लाइव हैं जहां पे हमें होना चाहिए। 680 रुपया का 20% तथा 15% एवं 10% के क्रमिक बटे
680 के 25, 12 और 8% के क्रमिक बट्टे में कौन सा लाभदायक। मतलब रुपया मैटर नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कौन सा बट्टा। रुपया जो है ना परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। 680 तो दोनों तरफ सेम ही है, क्यों 680 माना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। सीधे सीधे आइए ना कि देखते हैं कि पहला बट्टा कितना दे रहा है और दूसरा बट्टा कितना। पहले देखो मौखिक का अगर हम बात करें तो अगर 100 वाली की बात करें तो 100 में पहले 20 छोड़ा तो वो 80 आ जाएगा, फिर 15 छोड़ेगा तो 15 8 120। देखो हम एकदम करेक्ट बताएं कि कौन सा बेटर रहेगा, कि नहीं तो फिर कर लीजिए। 100 वाला है, पहले 20 छोड़ेगा तो 80/100, फिर 15 छोड़ेगा तो 85/100 और फिर 10 छोड़ेगा तो 90/100। देख लेते हैं ये कितना छोड़ रहा है। 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 17 पचे 85 और 20 पचे 100, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। और अब जो है 17 नमा 153 और 153 दूनी 306/5 करेंगे, 5 6 30, ठीक है। और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 61.20 ले रहा है। यानी कितना का डिस्काउंट, देख छोड़िए ना, 100 में 61.20 घटाएंगे तो 38.80 का ये डिस्काउंट देगा। दूसरे की बात करें, ये दूसरा देखते हैं दुकानदार। 100 वाला पहला, दूसरा दुकानदार कितना बोल रहा है, पहले 25 छोड़ेगा तो 75/100 लेगा। ध्यान से समझिए, बेहतर क्वेश्चन है। फिर 12 छोड़ेगा तो 88/100 लेगा, फिर 8 छोड़ेगा तो 92/100 लेगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चक 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 23 चक 92, 25 चक 100 और 23 गुने 66 कर दीजिए, यानी 23 गुने 66 करेंगे तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 138 यहाँ भी आ जाएगा। 8 8 3 11, 3 1 4 1 5 और ये 1518 भागे 25 भागे 1518 करिएगा, 25 छक 150, 1 लेंगे, 8 उतारेंगे, 60 बार में। ऐसे भी देखिएगा कि ये सिंपल सी बात है कि ये 61.20 है और वो 60 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये वाला, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अंश चौरसिया। पच्चीस सत्ते 25 छक 75, 175, ये 60.62 आ रहा है। तो इसमें 100 में 60.62 घटाएंगे तो 39.38 हो जाएगा। तो कौन सा बेटर रहेगा जी, सेकेंड वाला डिस्काउंट ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने शुरू से क्लास नहीं की है सर। आप एक हमारा डिस्काउंट का क्लास जरूर देखिएगा, पहली क्लास। 2 क्लास हमने डिस्काउंट का करवाया, ये दूसरा क्लास है। उसके बाद एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा डिस्काउंट में, ये हमारा गारंटी है आपके लिए जी। एक दूसरे से कमेंट ना करिए, और अगर बोर्ड पे ध्यान अगर रहेगा तो हमें जरा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 11वां। 3 विक्रेता ए बी सी ने एक सामान का एक ही मूल्य रखा है। ए 25 और 15 के 2 क्रमिक बट्टे, बी 10 और 30 के 2 क्रमिक बट्टे और सी केवल 36% का एक छूट देता है। तो कौन सबसे अधिक छूट देता है। देखिए अब हम इसको मौखिक करने की कोशिश, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन हम इसको कर देंगे एकदम शॉर्टकट में। ए बी सी, सी तो क्लियरली कह रहा है कि वो 36% का छूट देगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ए बी सी में ए पहले 25 देगा फिर 15 देगा। तो समझिए इस चीज को कि पहले वो 25 देगा तो 100 में 25 गया, 75 का वस्तु हो जाएगा। 75 में 15 देगा, ठीक है, या फिर ऐसे कर दीजिए 100 में 25 देगा तो 75/100 और फिर 15 देगा तो 85/100, ठीक है। 100 से 100, 25 तिया 75, 25 चक 100, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, 255/4 करेंगे तो 6 चक 24 और 4 तिया 12, 33.75, यानी 100 में 63.73.75 घटाएंगे तो 36.25 हो जाएगा ये। चलिए भाई, उससे ज्यादा डिस्काउंट ये दे रहा है। बी का देख लेते हैं। बी कह रहा है कि पहले 10 देगा फिर 30 देगा। तो 100 में देखिए 100 वाला पहले 10 देगा तो कितना हो जाएगा 90, और 90 का 30 होता है 27, यानी 90 में 27 घटा दीजिए, यानी ये हो जाएगा 63। समझिए इस चीज को, ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर बेसिक से समझिए कि भाई 100 है, पहले कितना देगा, पहले 10 देगा तो 90/100 और फिर 30 देगा
तो 70/100 कर दीजिए, 00 से 00, 00 से 9 सती 63 आएगा। तो 100 में 63 घटाएंगे आता है 37। तो बताइए कौन तीनों में सबसे बेटर है? सर सबसे बेटर है ये बी, क्योंकि इसने 37% दिया। क्लास इंड कर देंगे, ऐसे करेंगे आप लोग तो ठीक है, एक दूसरे को या तो ब्लॉक कर दिया जाएगा 2-4 स्टूडेंट को। यहां फालतू बकवास नहीं होता है, कहीं और क्लास करिए अगर करना है तो ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, 37 होगा ना जी। पहले 10 दिया तो 90/100, फिर 30 दिया तो 70/100, तो 00 से 00, 00 से 00 कट गया, 9 सत्ती 63। तो 100 में 63 घटाएंगे तो 27 थोड़ी होगा, 37 होगा ना। हाँ सीधे ब्लॉक हो जाइएगा, फिर कहीं और ढूंढते रहिएगा, ड्रीम क्लासेस मिलेगा भी नहीं ऐसा फिर आपको दोबारा। ऐसे हम हर 2-4 दिन पर बच्चों को ब्लॉक करते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ वही बच्चे रुकेंगे जिनको पढ़ना होता है, बाकी सब लोग कहीं और जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दूसरे से कमेंट करना है, कोई और क्लास देख लीजिए आप लोग ठीक है। यहाँ सिर्फ शिक्षा दी जाती है, टाइम पास वो करना है, बहुत सारी क्लासेज है यूट्यूब पे, खोजिए। दोबारा नहीं आना चाहिए इस तरह का कमेंट। क्या लग रहा है आप जो कर रहे हैं ब्लॉक कर देंगे जी एकदम बिल्कुल? चलो बी इज द राइट आंसर। टाइप 4 चौथा ट्रिक आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बहुत देखने में डेंजर लग रहा है सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे डिस्काउंट में सॉल्व होगा, ये तो देखकर ही डर लग रहा है। कुछ नहीं, हम है ना ठीक है, एकदम बने रहिए। थोड़ा एक बार शेयर करिए तो चलो, चलिए सब लोग शेयर करिए जल्दी जल्दी। मतलब फुर्सत नहीं है, हमने लाइव चैट में अपने बुक का लिंक दिया है, उसको देखने की फुर्सत नहीं है, और एक दूसरे से कमेंट गप करने की फुर्सत है आपके पास। कलयुग आ गया है अभी तो ठीक है, 2023 चल रहा है। दो दुकानदार एक मशीन की एक जैसी कीमत 700 रुपये, मतलब कीमत फिक्स कर रहा है कि चलो 700 में बेचेंगे। पहला दुकानदार 30 और 6% का क्रमिक बट्टा, जबकि दूसरा दुकानदार 20 और 16 का। जो दुकानदार बेहतर छूट देगा तो दूसरे के पीछे कितना कम रुपया लेगा। चलो टेंशन वाला प्रश्न नहीं है, आप समझ चुके हैं कि ये टाइप 4 है ठीक है। आई मीन चौथा ट्रिक। अगर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आए तो कैसे करेंगे सॉल्व जी? देखिए पहले प्राइस तो फिक्स है कि चलो भाई दोनों 700 रुपया ही रखा है, डिस्काउंट अलग अलग है। पहला कितना डिस्काउंट दे रहा है जी? सर पहला कर रहा है कि हम पहले 30 और 6 का जोड़ेंगे, तो 100 में 30 का डिस्काउंट दिया तो 70 तो लेगा ना, फिर 6 का खत्म करेगा तो 94/100 तो लेगा ना। 00 से 00, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 7 चक 28, 7 चक 28, 9 सत्ती 63, 2 65/10 करेंगे। 65.8% तो ले ही लिया, तो 100 में 65.8% गया, तो डिस्काउंट कितने का दिया? सर डिस्काउंट दिया 65.8 में, 65.8, 100 में 65.8 घटाइएगा तो 34.20 का डिस्काउंट दिया जी। समझिए इस चीज को। दूसरे ग्राहक के पास गए, दूसरे दुकानदार पर, तो इसने भी प्राइस 100% फिक्स किया था। ये कह रहा है हम पहले 20 लेंगे तो 80/100, फिर 16 लेंगे तो 84/100, क्योंकि 100 में 16 घटाएंगे 84। बने रहिए, एक बेहतर क्लास हम लेकर आए हैं ठीक है। गप करना है तो कहीं और भी जा सकते हैं। 20 चक 80, 20 पचे 100, 4 चक 16, ध्यान से देखिए, 4 चक 16 और 8 चक 32 और एक 33/5 करेंगे। 6 पचे 30, 5 छक 30 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 67.20। ये कितना का डिस्काउंट देगा जी? 100 में 37 ये आपको 32.80% का छूट देगा। अब देखिएगा यहां तक ठीक है कि ये जो 700 रुपया था, प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान से हमारी बात को समझिए। प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि दो दुकानदार 700 रुपया ही कीमत रख रहा है दोनों, एक कह रहा है 30 और 6 छोड़ेगा, दूसरा कह रहा है 20 और 16 छोड़ेगा। जो दुकानदार बेहतर छूट देता है वह दूसरे के अपेक्षा कितना कम लेगा। समझिए, ये तो कह रहा है हम 34.20 छोड़ेंगे, ये कह रहा है हम 32.80 ही छोड़ेंगे। तो आप बताइए, ज्यादा ये छोड़ रहा है ना,
तो 34 20 में 32 80 घटाएंगे, या 32 34 2 में 32 8 घटाएंगे, तो हमको लगता है कि ये हो जाएगा। अगर डिस्काउंट की बात करें, इन दोनों के बीच के अंतर की बात करें, तो 32 33 में 0.2 चाहिए, 1.2, मतलब अंतर जो हो जाएगा मेरे हिसाब से, आप करके देख लो, 342 में 328 घटाइएगा तो 14 का अंतर होता है, यानी अंतर जो हो जाएगा वो 1.4 का अंतर होगा। तो हम कहेंगे कि सर प्राइस तो 700 रखी गई थी, और जिसकी एक्चुअल प्राइस प्रतिशत में 100%, कोई भी वस्तु प्रतिशत में 100, कहेंगे सर प्राइस तो 700 रखी गई थी, लेकिन प्रतिशत में उसकी प्राइस जो है, कोई भी वस्तु की प्राइस 100% होती है, और इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच जो प्रतिशत में अंतर आया, डिस्काउंट में अंतर आया, वो डिस्काउंट में अंतर है 1.4, तो आप इसका 1.4% निकाल लीजिए। बहुत ही आसान है, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 आप निकाल लो। 14 25 70, 14 6 84, 14 7 98, 9.8 रुपीज, 9 रुपया 80 पैसा भी कर सकते हैं। ये 9.8 लिखो या 9.80 लिखो। अब बताओ कैसा लगा। जो बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ेगा ना, एक दूसरे से कमेंट नहीं करेगा, वो बिल्कुल यहां पर समझेगा। जिसको एक दूसरे से बात करनी है, वो मुझे पता है वो यहां टिकने वाला नहीं है, वो चला जाएगा, ठीक है। और वैसे स्टूडेंट को हम बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहेंगे, उनको एकदम निसंदेह वो यहां से जा सकते हैं। अरे 9.8 को भी 9 रुपया 80 पैसा भी कहेंगे, और 9.80 को भी 9 रुपया 80 पैसा ही कहेंगे, दोनों एक ही चीज। पॉइंट के बाद संख्या और संख्या के बाद जीरो लगाने से उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। .8 लिखो या 9.80 लिखो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। चलो, बहुत बेहतर बेहतर प्रश्न आपके स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं, बस आप बने रहिए, बहुत बेहतर क्लास आज होगा। सवाल है 15,000 रुपये के एक बिल पर 50% की छूट देने में, अथवा 30% और 20% की दो क्रमिक छूट देने में कितना का अंतर आएगा। देखिए, दो तरह की स्थिति है। एक है 15,000 का बिल है, ठीक है, और 15,000 का बिल है, इसमें 50% छोड़ने का मतलब है 50% लीजिएगा। 50 छोड़ दिए तो 50 लीजिएगा ना, 50/100, यानी आप 15 पचे 75, ठीक है। 15,000 है ना जी, 75 पर 3 को 0, एक सेकेंड, 15 पचे 7500, सॉरी, ठीक है। आपने 50% छोड़ा तो 50% लिए भी होंगे, लेकिन इसका भी प्राइस 15,000 ही है। मतलब दो तरह का कंडीशन रखा गया, कह रहे 15,000 रुपये के एक बिल पर, एक कह रहा है कि हम 50% छोड़ेंगे, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, हम 30 और 20 दो बार छोड़ेंगे। तो जब जो व्यक्ति 50% छोड़ेगा, यानी आधा छोड़ दिया, 7500 उसको दीजिए, और दूसरा कह रहा है नहीं, हम 30 और 20 छोड़ेंगे। तो 30 छोड़ने का मतलब है 70/100, 20 छोड़ने का मतलब है, सॉरी, 20 छोड़ने का मतलब है कि वो 80% फिर लेगा, 80/100, 00 से 00 और 00 से 00 कर दीजिएगा, तो 15, सॉरी, हाँ ठीक है ना, 15 सते 75 से 1050, और ये 1000 गुने 8, 8,000, 8400 रुपया हो जाएगा जी। करके देख लो, ये तो बहुत 8 सती 56, 56 गुने 15 कर दीजिएगा, 84 आ जाएगा, ठीक है। 28 84, हाँ। तो अब बताइएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है कि किस में, इन दोनों में कितना का अंतर है, आप ही बताइए, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं बताने की। सर इन दोनों में जो अंतर है वो 8400 माइनस 7500, 900 रुपए का अंतर है, जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ चुका है। नहीं नहीं, अरे 840 कहां से कर दिया आपने। रॉयल एक्सडी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, 900 जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 840 कहां, मतलब एक दूसरे का देखकर लिखते हो क्या आप लोग? फिर तो शर्म की बात है, ऐसे में माना गया है। जैसे आप अपना कॉन्सेप्ट देखिए ना भाई, 7500 यहां था, वो वस्तु 8400 में मिलने लगा। मतलब अगर 50% छोड़ेगा तो 7500, और 30 और 20 दो बार छोड़ेगा तो वह 8400। तो कितने का अंतर है? प्रश्न कह रहा है दो क्रमिक छूट देने में कितना का अंतर होगा। मतलब इसमें और इन दोनों को करेंगे तो दोनों में से किसमें कितना का अंतर होगा? 900 होगा सर, बिल्कुल 900 होगा, पूछने की कोई बात ही नहीं है।
अंतर दोनों के बीच 900 का है। 14 नंबर सवाल, 500 रुपये पर 40% छूट तथा 36% एवं 4% की दो क्रमिक छूटों के बीच कितने का अंतर। देखो ऐसे कहा गया, ये पहले कंडीशन बनाया गया कि 500 पर 40% की छूट, और ये तथा है, ठीक है, तथा 36 और 4 दो बार छोड़ा गया, तो दोनों में कितने का अंतर है। तो 500 की वस्तु है, 40% छोड़ने का मतलब है वो 60% लेगा। 00 से 00 6 पचे एक, जब 40% का डिस्काउंट देंगे तो 300 में बिकेगा। ये कह रहा है कि नहीं 500 की वस्तु है, दो बार छोड़ देंगे, पहले 36 देंगे, तो 36 देने का मतलब है कि 64 लेगा ना, 100 में 36 घटाइएगा तो, फिर 4 छोड़ने का मतलब है कि 96 लेगा ना। करिए 00 से 00, 24 चक 96, 25 चक 100, और 64 गुने 24 करिए, तो 64 गुने 24 करिएगा, ठीक है, तो 4 चक 16 और 4 चक 16, 6 चक 24 और 1 25, 64 दूनी 128, ठीक है, 6 8 5 13 और 2 2 4 और 1 5, और ये 1536 बटे 25, ठीक है, 1536 बटे 25 करेंगे, ठीक है, तो 25 छक 150, 25 छक 150, और अच्छा ये भी है ना जी, ओके 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 ओके, ये तो ध्यान ही नहीं रहा हमारा, 5 पचे 25, ठीक है। अच्छा ये कितना आया था, एक सेकंड, 1536 आया था, ओके ओके, ये कट गया, ये काट दीजिए, ये तो काटा ही नहीं हमने, तो 1536 ऊपर आया था ना, 64 24 को 1536 भागे 5 करिए, ठीक है, तो 5 तिया 15, 0 5 सते 35, 5 दूनी 10। देखो जी, अगर 500 रुपये की वस्तु पर 40% छोड़िएगा तो 300 में बेचना पड़ेगा, और इसी 500 रुपये की वस्तु को अगर 36 और 4 दो बार छोड़िएगा तो आपको 307 में बेचना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच जो अमाउंट का अंतर आया 300 और 307 रुपया 20 पैसा में कितना का अंतर आएगा, 7 रुपया 20 पैसा का अंतर आया। सबको समझ में आ रहा होगा, शेयर करिए एक बार लाइक का बटन दबाते हुए। सब लोग शेयर करिए और संघर्ष बैच जरूर ज्वाइन करिएगा, एक बहुत बेहतर मौका है क्योंकि उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास शुरू हो चुकी है और सीट धीरे धीरे भरते हुए, बिल्कुल फिर आप इसी बैच को 800 में परचेज करेंगे 2-4 दिनों के बाद, क्योंकि बैच की प्राइस बहुत जल्द बढ़ने वाली है, क्योंकि 15 फरवरी से बैच की शुरुआत हो रही है। रिकॉर्डेड तो ऐसे ही दिया जा रहा है, समझिए वो डेमो है एक तरह से, फिर कैलकुलेशन पढ़ाया जाएगा, फिर रीजनिंग मैथ, एक बड़ा आपको सिलेबस वीडियो डाल दिया गया है, रीजनिंग का भी सिलेबस का PDF आज डाल दिया जाएगा, ठीक है जी। जी बिल्कुल भी मत सोचिए, तुरंत बैच को ज्वाइन करिए, बहुत शानदार बैच है वो। चलिए यहां तक सीख चुके हैं। टाइप 5 फिर से देखने में बहुत डरावना, बहुत ही शानदार PDF आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। कह रहे एक व्यापारी को 20,000 रुपए के सौदे में 3 क्रमिक बट्टे की 2 श्रेणियां, एक श्रेणी में 40, 5 और 5 अथवा दूसरे में 20, 20 और 10, ठीक है, में से एक श्रेणी चुनना है तो अधिक लाभदायक श्रेणी कौन सा है। एक व्यापारी को 20,000 के सौदे में, मतलब 20,000 रुपया का कोई सौदा है, रुपया मैटर नहीं करता है, सीधे कौन सी श्रेणी चुननी है। पहले 100 रुपया लीजिए और पहले 40 छोड़िएगा तो 60 बटे 100, फिर 5 छोड़िएगा तो 95 बटे 100, फिर 5 छोड़िएगा तो 95 बटे 100, 100 से 100 19 पचे 95, 19 पचे 95, 20 पचे 100, 20 पचे 100, 0 से 0, 2 तिया 6, 19 गुने 19 होता है 481, सॉरी 381, 381 गुने 3 करिए और बटे में 20 करिए, तो 3 एकम 3, 8 तिया 24, हाथ में रहा, बने रहिए हमारे साथ, हाथ में रहा 2, 3 तिया 9, 2 11 बटे 20 करिएगा तो 20 पचे 100, ठीक है, 20 पचे 100 और 14 बचेगा, 20 सत्ते 4 से, ठीक है, 0 और फिर से 20 पचे 100, थोड़ा सा ये बड़ा कंफ्यूज कर दिया जी, 20 पचे 100, 1 और 4 बचेगा, तो 20 सत्ते 4 से दशमलव देंगे, 20 एकम 20, 20 पचे 100, 57.15, यानी ये छोड़े, चलिए इसी से पता चल जाएगा। फिर ये 100 है, अब ये पहले 20 छोड़ रहा है तो 80 बटे 100, फिर 20 छोड़ रहा है तो 80 बटे 100,
फिर 10 छोड़ रहा है तो 90/100, ये तो आसानी से हो जाएगा। 100 से 100, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 8 64, 64 गुने 9 करेंगे, बटे में 10 देंगे, 9 चक 36 के 6, हाथ में रहा 3, 9 चक 36 के 6, हाथ में रहा 3, और 9 छक 54 3, 57/10 यानी 57.100, यानी ठीक है 57.6 है ना। तो आप बताइए कि 57 ये आपको जो है 100 वाला इतना में मिलेगा और ये 100 वाला 57.15 का मतलब वो 57 रुपया 15 पैसा, और 57.6 को कह सकते हैं 57.60 भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो ज्यादा यही छोड़ रहा है ना, 100 वाला इतना में मिल रहा है तो छोड़ेगा तो यही ज्यादा आपको। 361 ही है ना, 360। अरे कुछ मिस्टेक हुआ क्या? नहीं नहीं, इतना लंबा नहीं है। देखिए और शॉर्ट हम कर सकते हैं, लेकिन आप बोलिए तब। देखो अगर इसको और शॉर्ट बनाना है, जरूरी नहीं है कि इतना लंबा ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए कि ये 2000 से मतलब नहीं है, पहले 100 की वस्तु है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर पहले 100 की वस्तु है, 40 छोड़ने का मतलब है कि 60 लेगा, और फिर इस पर 5% छोड़िएगा तो 60 का 5% होता है, ठीक है, 5/100, 20×3=60, ठीक है ना। 60 का 5% छोड़िएगा तो 5/100 करिएगा, 20×3=60, 20×5=100, ठीक है। और ये 5 छोड़ेंगे तो 0.3 छूट गया, ठीक है। तो 3 छूटने का मतलब है कि फिर आप 57 फिर 5 छोड़िएगा, तो समय तो थोड़ा सा इसमें व्यतीत होगा आपको, ठीक है। तो ये हमने जो बताया था यही टॉपिक, ठीक है, आने दीजिए अगर आ जाता है तो। अच्छा अब नहीं आएगा, इतना ही रहेगा। तो हमें पहले कौन सा सही लगा? अच्छा रुपए में अंतर पूछ रहा है, तो एक आया था 57.15 और एक आया था 57.60, हमें अभी भी याद है 57.60। तो इसने 100 वाला 57.15 लाया है, तो ये 42.85 हो जाएगा, और ये 57.60 है तो ये हो जाएगा 42.640, ठीक है। तो अब देखिएगा कि 2000 की वस्तु थी और रेशियो में इसकी वैल्यू प्रतिशत में 100%, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर? 0.45 का अंतर, 0.45 का अंतर। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, और 2000 से 00, 20×5=100, 5×9=45, 9 रुपये का अंतर। एक सेकेंड, 90 का अंतर, नहीं नहीं नहीं, सही है ना। हमको इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, अगर कहिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि हम जल्दबाजी में उस समय थे और जल्दी जल्दी बना दिए। थोड़ा सा समय दीजिए, हम इस प्रश्न को अच्छे से बनाना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ये बेहतरीन। चलिए देखिए 15 नंबर सवाल, ये टाइप 5 आ गया। 100 की वस्तु थी, सॉरी कोई भी वस्तु को आप 100 मान सकते हैं मूल्य। पहले 40 छोड़ेंगे तो 60/100, 5 छोड़ेंगे तो 95/100, फिर 5 छोड़ेंगे तो फिर से 95/100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, 20×3=60, 20×5=100, 19×5=95, और फिर 19×5=95, 20×5=100, 19×19 होता है 300, हाँ 361 होना चाहिए, मुझे मिस्टेक यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो 361 बटे गुने 3/20 करेंगे तो 3 एकम 3, 6×3=18, और 3×3=9, 1×10 बटे 20 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 20×5=100, 20×5=100, 8 और 3 उतरेगा, 20×4=80, 20 एकम 20, 1 उतरेगा 2। सही है ना यहाँ तक? थोड़ा सा समय दीजिए हमें, 10 सेकेंड का बस समय दीजिए, हम नहीं चाहते कि कोई मिस्टेक हो। 1083/20, हाँ 54.15%, ठीक है, ये इतना हुआ। अब इसकी बात करें कि 100 था, पहले 20 छोड़ा तो 80/100, फिर से 20 छोड़ा तो फिर से 80/100, फिर 10 छोड़ा तो 90/100। बहुत ही आसानी तरीके से 100 100, 00 से 00, ठीक है, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 8 थोड़ा सा समय दीजिए, 64 गुने 9 ओहो सॉरी 64 गुने 9 बराबर, ये आ जाएगा 57.60%। समझिएगा इस चीज को। तो इन दोनों के बीच कितने का, हालांकि अगर इसको ऐसे करेंगे तो 54 वाला इतना हो गया, तो डिस्काउंट कितने का मिला? सीधे अंतर निकाल दीजिए ना कि इन दोनों, देखिए जितना छोड़ेगा उतना का ही अंतर होगा ना।
तो इसको कर दीजिए, नहीं तो 45.85, मतलब 100 में घटाइएगा ना तो 45.85, और ये हो जाएगा 42.40। ठीक है, तो अंतर देखिए, रुपया में अंतर था 2000 का टोटल अमाउंट, जिसकी वैल्यू 20,000 है जी, प्रतिशत में 100%, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है सर? 3.45 का अंतर था। हाँ, इतना ही अंतर होना चाहिए प्रतिशत में। ठीक है, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, और ये 00 से 00, और ये 00 से 00, 3 दूनी 690 रुपये। देखिए आ गया उत्तर ना। क्यों नहीं आंसर आएगा? जब हम मेहनत कर देंगे, वो इसलिए उस समय नहीं आया ना क्योंकि जल्दबाजी में हमें लगा कि चलो भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलो कोई बात नहीं, वो तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, बनाइए, उत्तर दीजिए। थोड़ा लेवल बढ़ता हुआ धीरे धीरे। चलिए सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल है 10,000, 10,000 है ना, 10,000 के भुगतान के आदेश पर किसी व्यक्ति को 10, 10 तथा 30% की 3 सतत कटौतियां अथवा 40, 5, 5 की 3 सतत कटौतियां में से किसी एक कटौती लेनी है। तो से देखो, अभी अभी एक 40, 5, 5 की हुई थी कटौती, यहाँ है ना, कहाँ गया भाई? 40, 5, 5। हमको पता है कि 40, 5, 5 की कटौती करेंगे तो हमारा जो फाइनली बचेगा वो 45.85 का छूट मिलेगा। देखिए अभी देखिए ना, 40, 5, 5 ये पहली कटौती था ना, तो 40, 5, 5 को अगर हम काटेंगे, मतलब छूट देंगे, 40, 5, 5 की छूट देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 45.85। चलिए 45.85, इतना का डिस्काउंट मिलेगा ये वाला। और इसकी बात करें कि 10, 10 और 30, तो 100 में 10 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो 90/100 गुने 90/100, और पहले फिर 30 तो 70/100। ठीक है, 100 से 100, 00 से 00, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 9 नमा 81, 81 गुने 7/10, तो 7 कम 7 और 8 सती 56/10, यानी 56.7% या 70 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 वाला 56.70 आएगा। तो हमको लगता है कि 57 यानी 43.30%। अब बताइए कौन सा लेना सही रहेगा? ठीक है, ठीक है सर, ये कह रहा है कि किसी एक को छाट लेने की छूट है तो सही छाट द्वारा वह कितना बचा सकता है। तो आप बताइएगा कि सर आपने 10,000 रुपये की व्यापार की बात करी थी, इसकी वैल्यू प्रतिशत में 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, और आप बताइए कि एक पर आपको 45.85 डिस्काउंट है, एक 43.30 है, तो आप बताइए कि कितना बचाइएगा? 43.30 की जगह वो लीजिएगा तो 43, 2.50 का डिस आप सेविंग करेंगे। इसमें 43-30 मिल रहा है, उसमें 45-85 मिल रहा है, तो 2 जाइएगा ना? नहीं, हाँ, तो ये करिएगा, पॉइंट हटाइएगा, बटा में 100, प्रतिशत से प्रतिशत, 00 से 00, फिर 00 से 255 रुपया बचत करिएगा आप। जैसा कि देख पा रहे, पहला ही नंबर ऑप्शन है हमारा। कितने की सेविंग होगी जी?
अच्छा, आकांक्षा सिंह का पहला दिन है, वेलकम है आपका ड्रीम क्लासेस में। हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, एकदम लेवल वाला क्वेश्चन है आज, नहीं लग रहा है कि हाँ भाई कुछ सीख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। हाँ, अब थोड़ा सा बीच बीच में हल्का हल्का वाला भी क्वेश्चन हम लेकर आए। थोड़ा शेयर करिए तो जरा, छोटे छोटे प्रश्न अब आ गए हैं, प्यारे प्यारे एकदम अच्छे वाले प्रश्न आ चुके हैं, जल्दी से शेयर करिए। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, एक व्यापारी ने 500 रुपए की एक वस्तु पर 10% का बट्टा दिया तो कितना बट्टा मिला? बहुत ही आसान है भाई, 500 में 10% का बट्टा दिया तो 10/100 कर दीजिए ना, 50 रुपया का बट्टा। ऐसे 90/100 करिएगा तो 450 आएगा, फिर 500 में 450 घटाइएगा 10 रुपया ही आएगा, सॉरी 50 रुपया ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। हल्का प्रश्न था ये, 500 का वस्तु है, 10% छोड़ दिया, तो वैसे भी कर सकते, 500 का 90/100 तो 450 आता, 500 में 450 घटाते 50 रुपये। कमलेश ने 2000 की एक शर्ट पर 40% का बट्टा दिया, उसे कितना बट्टा मिला? बहुत, सिर्फ देखिए अगर शर्ट की कीमत पूछता तो 60% निकालेंगे, लेकिन सिर्फ बट्टा पूछ रहा है तो 2000 का 40% बट्टा दिया तो 40/100, 00 से 00, 800 रुपया का बट्टा दिया। अगर पूछता शर्ट की कीमत तो 2000 का 60% निकालते। ठीक है, तो ये 800 रुपये डिस्काउंट पूछ रहा है, अगर शर्ट की कीमत पूछता तो बात अलग रहता। सवाल है 7000 रुपये के एक बीजक पर 10% का बट्टा काटकर बिल की कुल राशि कितनी? सिंपल सी बात है, 7000 का कोई बिल है, उसमें 10% का बट्टा काटिएगा, यानी 90% तो दीजिएगा ना, तो 90/100 यानी 6300 रुपये का बिल बनाइएगा जी। ठीक है, कितना का करे? 7000 रुपये के एक बीजक पर 10% का बट्टा काटकर बिल की कुल राशि निर्धारित की जाएगी। सर 6300 रुपया निर्धारित की जाएगी। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग संघर्ष बैच को जरूर ज्वाइन करिए, और सभी लोग अमेजॉन के ऊपर हमारी पहली बुक जो आ चुकी है उसको जरूर परचेज करिए। अमेजॉन के ऊपर वो बुक आ चुका है, बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का संग्रह है, साथ ही साथ हमारा खुद का कॉन्सेप्ट उसके अंदर डाला गया है, 8-9 महीने की मेहनत है, बहुत ही बेहतर निचोड़ है। बिल्कुल अपने घर तक मंगवाइए उस किताब को, आपको 8 से 10 दिन, 8-10 दिन भी नहीं, 4 से 5 दिन के अंदर आपके घर तक पहुंच जाएगा वो अमेजॉन से। तो आप बाई नाउ कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम, और अभी लाइव चैट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर लिए होंगे, बाई नाउ जल्द कर लीजिएगा, क्योंकि अभी स्टॉक में हमने ज़्यादा बुक बनवाया नहीं है। ठीक है, तो कब स्टॉक खत्म हो जाए कोई पता नहीं, फिर इंतजार करना पड़ेगा अगले बार का, अगला जब बनेगा। टाइप 7 करे, एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है और वह 175 में उपलब्ध है। सोचिए, अमाउंट अंकित मूल्य मतलब जो प्राइस है वो 200 रुपये रखी गई है, और कह रहा है कोई कि हम 175 में उपलब्ध करा देंगे, तो 200 वाला 175 में तो कितना का डिस्काउंट? सर जी 25 की छूट, और आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत छूट, किस दर से बट्टा मिला? बट्टा यानी छूट, तो प्रतिशत छूट बराबर फॉर्मूला होता है छूट गुने 100, और जब छूट की बात हो तो नीचे बड़ी संख्या, या फिर ऐसे कहेंगे कि 25 छोड़ेंगे कितने में? 200 में। ऐसे भी कहिए अगर नहीं समझ में आए कि सर 25 आपने छोड़ा है कितने में? 200। छूट बड़ी संख्या में दी जाती है, ना कि छोटे से। और प्रतिशत की बात करें, ठीक है, 00 से 00, 12.5% की छूट है ऑप्शन में। बच्चे ने गलत लिखा है, कोई बात नहीं, 12.5%। ये टाइपिंग गलत है, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 12.5% की छूट। एक बच्चा कह रहा है सर 1/8, बहुत बढ़िया, वो भी सही है, दोनों एक ही बात है। एक कह रहा है 12.1/2%, वही है, सब एक ही चीज़ है, तो नज़रिया अलग है। टीपू एक दिन मॉल गया, ठीक है, टीपू एक दिन मॉल गया, वहाँ पर एक दुकान में शर्ट का अंकित मूल्य 4000 रुपया था, वो 3200 में उपलब्ध कर दिया। मतलब 4000 का शर्ट जो है, भाग्य हमारा भी भाई कि हम इतनी महंगी शर्ट कभी खरीदे, आज तक तो इतनी महंगी नहीं खरीदी है हमने, कि 4000 रुपये की शर्ट हो और वो कितने में उपलब्ध हो जाए? 3200 में। तो बताइए दुकानदार ने कितना छूट दिया? 4000 वाला 3200 में, सर 800 छूट दिया होगा, कितने में? 4000 में,
और प्रतिशत छूट की बात कर रहे हैं, छूट या बट्टा दोनों एक ही चीज है, तो कोई भी चीज प्रतिशत में 100% निकालिए। 8 पचे 40, 20 पचे 100। सर जी 20% का डिस्काउंट मिला, कितने का? 20%, 7.5। थोड़ा शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, पता नहीं क्यों, आज हम नाराज हो जाएंगे, फिर सोच लीजिएगा, बहुत परेशानी होगी आपको। 2-3 दिन पर फिर लाइव आएंगे। सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स होता है, 7 साढ़े 7 बजे देख लीजिएगा नोटिफिकेशन। करंट अफेयर्स जरूर ज्वाइन करिए, करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। और सुबह 10 बजे रीजनिंग का एक महा मैराथन शुरू होने वाला है, फाइंड मिसिंग वन का, उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत डिमांड है फाइंड मिसिंग वन का। और अभी एग्जाम में जैसे MTS वगैरह आ रहा है ना, उसमें बहुत जोरों शोरों से पूछेगा फाइंड मिसिंग वन। GD में भी बहुत पूछा है, हर एग्जाम में हर सेक्शन में 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए अगला सवाल। जी बिल्कुल, CHSL पार, बस तैयारी बढ़िया रखिए। सवाल कह रहा है एक बिजली ने सॉरी एक व्यक्ति ने एक बिजली हीटर खरीदा, उस पर अंकित मूल्य 1600 था, यदि उसका 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट मिले तो उस व्यक्ति को उस हीटर का कितना मूल्य देना? बहुत ही आसान है, 1600 का हीटर है, 20% छोड़ा तो पहले 80/100 लिया होगा, फिर 10 छोड़ा तो 90/100 लिया होगा, 00 से 00, 00 से 00, 16 8 9 8 72 और 72 गुने 16 कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 7 छक 42 और 1 43 और ये 72, 2 3 2 5 7 4 11, 1152 रुपया। ये बच्चे ने गलत टाइप किया है, कोई बात नहीं, 1152, ये टाइपिंग गलत है, 1152 रुपया। चलिए परेशान बिल्कुल मत होइए, थोड़ा बहुत टाइपिंग का इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आंख होता है। नहीं नहीं 115.20 मत करो, 1152 रुपया होगा, सिंपल सी बात है, ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। मतलब आप भी ऑप्शन पे ही चले जाते हो, खुद अपना भी सेंस काम करना चाहिए। किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया, सूची मूल्य और अंकित मूल्य दोनों एक ही होता है। यदि वह 10, 8 एवं 5 को बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है तो वस्तु का विक्रय मूल्य देखो 1200, पहले 10 यानी 90/100, फिर 8 यानी 92/100 और फिर 5 यानी 95/100, ऐसे कर लो, 00 से 00, 19 पचे 95, 20 पचे 100, फिर सिंगल जीरो से सिंगल जीरो और फिर आप कर दो 46 दूनी 92, ठीक है। और अब जो है मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लेना चाहूँगा, 10 सेकेंड में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा 1, ठीक है, 1 2 इंटू 9 इंटू 46 इंटू 19, 94 392, 94 392/100 करेंगे तो 943.92। चलिए जी, है ऑप्शन में, ये आपका उत्तर है। वस्तु का विक्रय मूल्य 943 रुपये 92 पैसे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखने देते हैं। एक और क्लास जिसके बाद आपका डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, बस वो क्लास बिल्कुल मत छोड़िएगा। उम्मीद है कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया, और अमेज़ॉन के ऊपर जरूर एक बार हमारी किताब विजिट करिए कि भाई कैसी किताब है, क्या प्राइस है। प्राइस नॉर्मल सी रखी गई है, ठीक है,
कुरियर चार्ज उसमें 50 to 60 रुपीज़ आपको लगेगा। 400 की किताब है, ठीक है, लगभग 500 पेज की किताब है, बहुत मोटी किताब होगी। 1200 ग्राम की किताब रखी गई है, क्योंकि बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पेपर बहुत बढ़िया है, आप एक बार मंगवा कर देखिए। और क्वेश्चन भी है और प्रीवियस ईयर्स भी है, और साथ ही साथ सबका सॉल्यूशन किया गया है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। अगर आप परचेज करते हैं तो अपने दोस्तों को भी जरूर लिंक शेयर करिएगा कि भाई तुम भी खरीद लो, अच्छी किताब है, ठीक है, क्योंकि किताबें खरीदना एक बेहतर विकल्प माना जाता है। क्योंकि और आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उनकी किताबों को अगर आप परचेज करते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा कंटेंट, तरीका, क्योंकि आप उनसे पढ़ रहे हैं, ये माना जाता है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रहने देते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।